हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतरीन और बेस्ट कर रहे होंगे। मैं आपके लिए एक ऐसा चीज़ ऐसा क्लास लेके आया हूँ, ऐसा वीडियो समझिए, ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो हर बच्चा को जो समस्या होता है। मेरे पास अब ज़्यादा दिन समय नहीं है, मात्र 70 दिन का समय है और इस 70 दिन में हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं और क्या क्या कब कब क्या क्या पढ़ें ताकि हमको एग्जाम में हम अच्छे से बेहतरीन और अच्छा नंबर हम ला सकें। ठीक है ना। इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि मैं भी स्ट्रेटजी आपको बता दूं, इस स्ट्रेटजी के माध्यम से चाहते हैं कि आप भी हम पढ़ाई कर लें और सारा सिलेबस आपका समाप्त हो जाए, सारा चैप्टर से लेकर सारा कॉन्सेप्ट से लेकर हर चीज समाप्त हो जाए, तो प्लीज आप शुरू से लेकर लास्ट में बने रहिए। ठीक है ना। अगर आप नहीं चाहते कि वो स्टडी नहीं चाहिए तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप कहीं और जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम विवेक पड़ेगा और आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर दिख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटजी बताते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे आपको फाइंड किया जाए। स्ट्रेटजी का मतलब समझिए क्या होता है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है ना पुत्र, कि मान लीजिए कोई काम आप 5 महीना में कर रहे हैं, उसी काम को आपको 1 महीना में खत्म करना है, तो क्या कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि है, मान लीजिए कि मार्कल हो गया है, ये मार्कल को हमको भेजना है, मान लीजिए आपके पास भेजना है, तो किस तरह भेजेंगे, या तो पार्सल करेंगे। इस मार्कल को मान लीजिए भेजना है 5 दिन नहीं, कल ही भेजना है, तो क्या करेंगे हैं, तो फास्ट क्या करेंगे, पार्सल कराएंगे ना फास्ट तरीका से। तो इसी तरह स्ट्रेटजी का यही मतलब हो गया कि कोई चीज को आप साल भर में नहीं कर पाए ना, उस चीज को आपको 2 मंथ में कंप्लीट करना है। किस तरह, तो फास्ट मतलब तेजी से करना है। अब कछुआ के ताल चलिएगा ना तो नहीं होगा, क्या होगा, खरगोश चलना होगा। और खरगोश चलिएगा बीच में जाकर फिर रुक जाइएगा ना, तो फिर आपका लुटिया डूब जाएगा। तो इसी तरह क्या करना है, तेज चलना है लेकिन फास्ट चलना है। ठीक है ना। कैसे, खरगोश की तरह क्या करना है, तेज चलना है। तो चलिए खरगोश की तरफ को दोहराते हैं, स्ट्रेटजी आपको बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, मेरे बोर्ड पे आपको देखने को मिला होगा, आपके पास 70 दिन का क्या है, समय है। सीमेंट कीजिए। ठीक है ना। अब आप कहिएगा ऐसा, थोड़ा काउंट करके बता दीजिएगा सर 70 दिन कैसे। चलिए बता देते हैं। मान लीजिए दिसंबर हो गया पुत्र, आइए क्या हो गया, जनवरी हो गया पुत्र। अब मान लीजिए एग्जाम में कितने तारीख को, 17 तारीख को एग्जाम है ना जी, है ना एग्जाम। अब चलिए मान लीजिए इसका होता है 30 दिन और इसका कितना बोले 31 दिन, कितना पुत्र 31 दिन, और इसका कितना होगा 30 दिन, और यह कितना होगा 70 को। तो जोड़िएगा, तो जोड़िए तो कितना दिन हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे 60 को ई हुआ, 70 को ई, और 78 को दिन हुआ ना। आए, हम कितना दिन लिखे हैं, 17 को लिखे हैं, लिखे है ना। मतलब 8 दिन का गए छुट्टी में मार दिए हैं, बुखार लगा सूत जाएंगे, ठंडी आया सूत जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे सूत जाएंगे। तो कितना दिन, 8 दिन, बाकी 17 दिन पढ़ना है। अब चलिए स्ट्रेटजी बताते हैं वो कैसे क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट आपको क्या क्या आता है ये बता लीजिए। मैथ आएगा, उसके बाद में इंग्लिश आएगा, उसके बाद में हिंदी आएगा, और उसके बाद में बाबू साइंस आएगा, और उसके बाद में एसएसटी आएगा बाबू, और उसके बाद में क्या आएगा जी, संस्कृत आएगा। ये चीज जिसे नहीं दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, एसएसटी आएगा और संस्कृत आएगा, आएगा ना जी। देखिए तो 2 4 6 हो गया ना। इसमें से आपका इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता है। अब नहीं हुआ तो इसका मतलब थोड़ा है तुम नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ना। और मान लीजिए, अब मान लीजिए कोई काम ही नहीं हो रहा हमसे, तो मान लीजिए हाथ टूट गया है, तो आपको सोचे कि हमको अब कोई काम ही नहीं करेंगे। तो भाई जब हाथ टूट गया है ना, जब इसको तुम नहीं चलाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा, काम ही नहीं करेगा। जब पटिया खुलाएगा ना तो हिलवे नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब प्लस हो जाता है तो धीरे धीरे चलाया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर मान लीजिए बंद हो गया है तो इसका मतलब क्या, छोड़ देंगे, नहीं धीरे धीरे क्या करेंगे, चलाएंगे, ताकि ई बंद नहीं हो। जब खोलने का जब समय आएगा ना इंटर में, तो फट देना खुल जाए। ठीक है ना। अब चलिए काम करते हैं मैथ पे। ठीक है ना। मैथ पे देखिए क्या स्ट्रेटजी बताते हैं। मैथ में जितना भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले डेज वाइज समझते हैं, डे वाइज। मान लीजिए दिसंबर के 1 तारीख स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया ना। अब मान लीजिए 7 दिन, कितना दिन बाबू, 7 दिन, 7 डेज। कहाँ से, तो आपको संडे से लेकर मंडे तक,
संडे टू मंडे कितना दिन हुआ? 7 दिन समय हुआ ना, कितना दिन? 7 को दिन समय हुआ, ठीक है ना। चलिए चैप्टर कितना है, ज्यादा खिंचाएगा तो 14 से 15 को चैप्टर है, मान लेते हैं कितना है, 14 से 15 को चैप्टर है। एक चैप्टर को कितना दिन पढ़ना है? 2 दिन। मान लीजिए यहाँ से फर्स्ट चैप्टर था, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ढेपा चलाना है यहाँ, चला दे रहे हैं वहां, फायदा है? नहीं फायदा ना। एक एक को ढेला चलाइए लेकिन परफेक्ट जगह पर ढेला चलाइए। उसी तरह यहाँ पर भी है, वैसा चीज पढ़िए जो डायरेक्ट एग्जाम में आए, वैसा मत पढ़िए जो मत आए, ठीक है ना। नॉलेज के लिए पढ़ चुके हैं, अब रिजल्ट के लिए पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक त्रिकोणमिति चैप्टर होता है, एक पॉलिनिमर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। उसके आगे जब जाइएगा तो निर्देशांक ज्यामिति होता है, निर्देशांक ज्यामिति होता है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। उसके बाद ज्यामिति से क्वेश्चन आता है, फिगर वगैरह बनाने वाला, ग्राफ से क्वेश्चन आता है। यही चीजों को क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। तो इस चीज को क्या कीजिए, आप पहले कर लीजिए। जो सप्ताह है ना, 7 को सप्ताह है, 2 को सब्जेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए त्रिकोणमिति पर कमांड बना लीजिए, आप प्लस में पॉलिनोमियल पर कमांड बना लीजिए, 2 गो पर, किस पर? 2 गो पर। और 4 गो होता है, 4 दूनी 8 गो हुआ, एक महीना में कितना दिन? 8 गो सब्जेक्ट उड़ गया, खत्म, ठीक है ना। ये 8 गो सब्जेक्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। अगर त्रिकोणमिति और पॉलिनोमियल आप इस पर ऐसा प्रैक्टिस कीजिए ना, ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए त्रिकोणमिति का या पॉलिनोमियल का आ जाए तो आप धलल्ले क्या कीजिए, इसको बना दे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। अब चलिए, ये तो हुआ मैथ की बात कर लिए। अब कहिएगा सर और सब्जेक्ट पढ़ना है ना, ए भाई पढ़ना है, अब आइए ना इधर बताते हैं क्या पढ़ना है। उसके बाद आइएगा तो देखिए यहाँ पे एसएसटी और क्या है एसएसटी और साइंस है, 2 गो सब्जेक्ट है ना। ये दोनों सब्जेक्ट में 70-70 नंबर का एग्जाम होता है। कितना नंबर का? 70 नंबर का एग्जाम होता है। 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल में जाता है, कि 80 का होता है जी, 80 का होता है। बहुत बढ़िया, कितना का होता है? 80 नंबर का क्या होगा? प्रैक्टिकल होता है। और क्या होगा? 20 नंबर हवा में जाएगा ना, स्कूल देगा देगा ना। अब देखिए ध्यान से, जो एसएसटी और साइंस हो गया ना, इसको बहुत सारा सब्जेक्ट है, इसमें 4 गो इसमें है, 3 गो इसमें, 7 गो होगा, ठीक है ना। अब देखिए पढ़ना कैसे है, आप देखिएगा बुक, देखिएगा बुक, जो छोटा छोटा क्वेश्चन में होगा ना, उसको क्या करना है? रीडिंग करना है। क्या करना है? रीड करना है, रीडिंग करना है। दूसरा ऑप्शन, हर एक बुक के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया होगा, देखिएगा ऑब्जेक्टिव दिया गया होगा, उसी ऑब्जेक्टिव को क्या करना है? याद करना है। क्या करना है जी? याद करना है हर एक ऑब्जेक्टिव को। हर एक बुक में देखिएगा लास्ट में क्या दिया होगा? ऑब्जेक्टिव दिएगा, उसी ऑब्जेक्टिव को क्या करना है? याद करना है, ठीक है। अब चलिए इसी तरह क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट में करना है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स में, चारों सब्जेक्ट में यही फॉलो करना है। अब दूसरा, याद करने वाला काम कहाँ करना है? अब देखिए क्वेश्चन आंसर की बात, जो आप क्वेश्चन में के खरीदे होंगे मार्केट से, क्वेश्चन में खरीदे होंगे और नहीं खरीदे होगा ना, तो किसी पर्दार से मांग लीजिएगा, मतलब चाचा के बेटा से मांग लीजिएगा। मांग लिए ना, तो मांग कर क्या कीजिएगा ना, तो जैसे 2024 हो गया, 2024 हो गया, तो 2024 का क्वेश्चन खोलिएगा, और जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट किया होगा ना, रिपीट किया होगा, उसी क्वेश्चन में क्या करना? पढ़ना है। और जो रिपीट नहीं किया ना, उसको याद कर लेना। नहीं समझे? जो क्वेश्चन रिपीट किया होगा, रिपीटेड क्वेश्चन होगा, उसको रीडिंग करना है, रीड करना है। और जो क्वेश्चन रीडिंग नहीं, रिपीट नहीं किया होगा, उसको याद करना है। आगे समझ में, जो क्वेश्चन रिपीट किया होगा उसको रीडिंग करना है, जो क्वेश्चन रिपीट नहीं किया होगा उसको याद करना है। और ये चीज क्या कैसे करना है? तो एसएसटी में और साइंस में दोनों काम वर्क करना है। देखिए तो इतना चीज क्लियर है, बोलिए तो इतना चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। इतना चीज क्लियर है तो आप ऐसे हाई कर दीजिए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर दीजिए हाई। चलिए क्लियर है। अब चलिए 2 गो चीज और आते हैं, एक आता है इंग्लिश उत्तर और एक आता है हिंदी, आता है ना। अब चलिए, अब ये कहिएगा सर, अब बताइए ना कौन कौन चीजों कब कब पढ़े। ए भाई
सुख का कहीं सुनो। यहाँ पे देखो, अब देखो क्या क्या करना है। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन एसएसटी का खोले हो ना, तो ये बताओ जब तुम पढ़ेगा, मान लो तुम सुबह में जाता है, कोचिंग जाता है, कोचिंग के बाद आता है, दिन में आदमी सोने वाला काम होता है, इसीलिए क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। प्रैक्टिस कर लो, हो गया। शाम को बैठो, या तो एसएसटी का एक ले लो, इसका भी एक ले लो, ठीक है ना, दोनों का एक एक ले लो। तो एसएसटी का और साइंस का ले लो, ठीक है ना, रीडिंग करो, पढ़ो, ठीक है ना। और जब भोर उठो ना, भोर में सुबह में कितना बजे, 4 बजे, तो ओकरा क्या करना है, याद करने वाला चीज करना है। क्या चीज, याद करने वाला कौन चीज, तो एसएसटी और साइंस याद करना है, ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी में कुछ नहीं करना है, बुकवा को क्या कर, जो पढ़े होगा ना, तो कहानी याद होगा, तो कहानी याद होगा तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो चले जाइए मेरे प्ले लिस्ट में, वहां पे हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव दिया है, सब्जेक्टिव भी दिए हैं लोग, वहां से जाइएगा मेरे टीम के साथ या मेरे साथ, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आपको क्या करना है, ग्रामर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू, ग्रामर आपको पढ़कर आप चले जाइएगा, उतने में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए ये स्टडी आपको कैसे लगा, अच्छा लगा ना, मतलब एक महीने में आधा खत्म, दोबारा दूसरा का महीने में घुसिएगा तो दोहरावना हो जाएगा, मतलब दोहरा दीजिएगा, ठीक है ना। अब बाकी 17 दिन है, फुल्ली इंजॉय कीजिए, और खाइए पिए सोइए, और जाइए एग्जाम देने जाइए, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। तो चलिए, और पर डे के काम को पर डे करना, ये मत कहिएगा कि आज नहीं नहीं अरे कल से स्टार्ट करेंगे, नहीं कल को नहीं, परसों से, कल कल करते रहिएगा, कल भी खत्म हो जाएगा और अपना एग्जाम भी आ जाएगा। तो यही बेटर है कि क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट तो तैयारी करना है, पर डे के काम को पर डे करना है, रोज के काम को रोज करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके मोटिवेशनल कुछ बता दे, कुछ सिखा दे, या कोई सब्जेक्ट के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो, अपने परिवार के साथ नहीं जुड़े, तो प्लीज आप जुड़ जाइए, और वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दबाकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।